कोई नहीं हरा सकता इनको। जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो बच्चों के बीच में इनका नाम है ना, वो बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली exactly. मैं कह रहा हूँ एक बच्चा एलन में बैठा हुआ, अब अगर हम फैक्ट्स बोले, एक एलन में बच्चा बैठा हुआ, अभी इसको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, वो घर आके फिजिक्स वाला खोल रहा है। एक बात है, करो। ये है। मैंने देखा है ये होते हुए मेरे बैच में। मैंने खुद किया है भाई, मैं दूसरे का क्या बात बताऊं कि मतलब जिस मतलब पहले जो नहीं हो रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, बच्चा घर आके फिजिक्स वाला खोल रहा है। भाई ठीक है, मतलब देख लेते हैं क्या है। तुम समझ रहे हो, उसके यूट्यूब पे भी है, उसकी 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 कहीं ना कहीं मोनोपोली अगर देखें तो यूट्यूब पे है। हाँ, यूट्यूब पे है। यूट्यूब पर उसकी बहुत यूट्यूब गति पे है। अब भाई नोबडी वो कैन बीट बंदा, हिम। पर ना कहीं मुझे लगता है उसने ना कुछ ज्यादा ही जगहों पे हाथ डाल दिया है। चाहे वो यूपीएससी प्रिपरेशन से लेके, कैट प्रिपरेशन से लेके, सीए प्रिपरेशन से लेके, क्योंकि पहले इसका लिमिटेड था कि भाई मुझे जेई के स्टूडेंट्स पे फोकस करना है, नीट के स्टूडेंट्स पे फोकस करना है। मतलब जो मेजर कॉम्पिटिशंस हैं इंडिया के, जेई और नीट, उस पे अब फोकस तो कोई करना है। छोड़ा ही नहीं ना अब तो कॉम्पिटिटिव कुछ ना कुछ एग्जाम। एनडीए, तू नाम उठा भाई, तू नाम उठा लिटरली। हर वो चीज में कॉलेज है, तक की हर चीज में। वो कॉलेज तक की पढ़ाई दिखा अपने वो शुरू करवाने को हाँ, तैयार है। गेट की भी है उसकी, तो सारा उसका सब कुछ है। वो सब कह रहे कुछ। तुम पढ़ना चाहते हो, आ जाओ। और इतने कम रेट पे इतना सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है, इतने मतलब इतने ज्यादा बच्चों को। तो डेफिनेटली यार वो मतलब कहीं ना कहीं तो तू अपर हैंड पे तेरे पास एक है ना, क्योंकि हाँ, इंडिया में जो मेजर प्रोपोर्शन है, ठीक, सोच जो एलएन है ना, वो इंडिया के टॉप 10% या टॉप 5% फैमिली से इतना प्रॉफिट कमा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में तेरी मेरी फैमिली या किसी की फैमिली जो एलएन की फीस पे कर रही है, दे आर क्वाइट वेल ऑफ यार। उनके पास इतनी कमी हाँ, नहीं है कि मतलब। वो, मतलब समझ रहा है, जो 2 लाख रुपए फीस दे रहा हो ना तेरी साल की, जिसके माँ बाप, पर वो उसके पास काफी है वेल पैसा ऑफ भाई फैमिली उतना। से तो है, हाँ, हाँ, वो उसके वेला पास फैमिली उतना से तो पैसा है। तो है। बट इंडिया में मेजर प्रोपोर्शन क्या है भाई, जिनके पास 2 लाख रुपए, तो तू क्या बात कर रहा है। मतलब इनका अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा भी नहीं है। और मतलब फिजिक्स वाला इसके ना, फिजिक्स वो वाला के ऑडियंस को हिट कोर्सेज आई कर रहा है। गेस 5-6 हजार ऐसे ऐसे से है ना सारे। चार, ये वो वाला भी वो बैच वाले चार हैं जो थोड़े, हजार पाँच जो उसके हजार अच्छे और पेड है, वो चार हाँ, हजार जो पाँच पेड है। जो हजार फ्री है वरना वो तो तो चल मेजरली ही रहे यूट्यूब पे हैं। फ्री दे रहा है वो। समझ रहा है। तो वो जो ऑडियंस हिट कर रहा है ना भाई, वो वो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी बहुत बड़ी। ऑडियंस हिट कर रहा है, मतलब बहुत अगर बड़ी। उसका, उस ऑडियंस का, उसको अगर 30-40% भी मिल गया ना जो वो हिट चाहता है, तो भाई मोनोपोली गई साइड में सारी इंस्टीट्यूट की। तो फिजिक्स वाला अकेला रूल करेगा, हाँ, क्योंकि ये जिस बात प्राइस है। में जो दे रहा है आई ना वो। एग्री, आई एग्री। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। और भाई तू कॉलेज वाले लाइन में कुछ यार, मतलब एजुकेशन में तो मैं तेरे को क्या बताऊं, मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, मतलब यही, कुछ अभी तो हम कर। सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल पे बात कर रहे हैं, आगे तो कॉलेजेस में आ जा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कॉलेज उठा ले, चितकारा हो गया, सीजीसी हो गया, सीयू हो गया। देखो यहाँ चितकारा पे वाले की बात, देख। चितकारा वाला क्या था भाई, ये इसका नॉर्मल कोचिंग, ये भी कोचिंग सेंटर वाला ही था भाई, चितकारा इंस्टीट्यूट, चितकारा हाँ, यूनिवर्सिटी। इसका कुछ नहीं था, ट्यूशन पढ़ाता था ये चितकारा। हाँ, यहीं हाँ, रहता हाँ, था, हाँ। चंडीगढ़ में, पता नहीं कहाँ पे, कौन से सेक्टर में रहता था, पंचकुला में, पता नहीं, चंडीगढ़ में। और आज देख ले चितकारा यूनिवर्सिटी भाई। इस साल के पता नहीं, आई गेस 4000 बच्चे थे कंप्यूटर साइंस में, अकेले हाँ, कंप्यूटर साइंस। 3500 फ्रेशर है इस बारी कंप्यूटर साइंस का। और एक बच्चे की फीस कितनी है 1,20,000 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर? 8 सेमेस्टर है, ठीक है। ऊपर से कॉलेज की 100 जो प्लस अलग। ट्रांसपोर्टेशन, प्लस वहां हाँ, जाके खाना पीना, सब कुछ प्लस मतलब वहां पे जो प्रोजेक्ट वगैरह सब तू सारा दो कुछ लगा करा ले दो मोटा उनका। मोटी एक बच्चे पे भाई, ठीक हाँ, है। 2 पर सेमेस्टर। 2 पर सेमेस्टर, तू सोच ले अब। मैंने तेरे को सिर्फ और चितकारा और यूनिवर्सिटी है, चितकारा कॉलेज नहीं है, वहां और पे ये तो इंजीनियरिंग भी हो सिर्फ रही ये है। इंजीनियरिंग में ही खेल रहे हैं, अब अब वही सारा कह रहा हूँ कुछ ना, तो वहाँ कराते हैं, वहाँ फार्मा करा इंजीनियरिंग भी दी। हो रही है, नर्सिंग भी हो रही है, फार्मा भी हो रहा है सब वहाँ। करा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, एमबीए हो रही है। मतलब मतलब देख रहा है भाई क्या, मतलब इस अमाउंट का कोई कैलकुलेशन नहीं है। बहुत, मतलब ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और ये जो प्राइवेट कॉलेजेस जिस उस पे बैठे हैं ना मार्केट पे, क्योंकि ये लोग, इनके पास बच्चों की कमी नहीं है। आज की डेट पे गवर्नमेंट और अच्छी कॉलेजों की सीटें इतनी कम है ना, कि जिस भी बच्चे को एक सीएस करनी है या फिर कोई ऐसी स्ट्रीम करनी है जो उसको नहीं मिली, उनको इन्हीं के पास ही जाना पड़ रहा है। बच्चे ही मतलब इतने कंपटीशन में। कंपटीशन में, और लोगों को ना कहीं इंपॉर्टेंस पता लग गई है यार डिग्री की। कि मतलब एक, समझ रहा है, एक जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, अब लोगों को ना, मतलब चल ठीक है, अब इतने ज्यादा लोग आ गए कि अपेरेंटली वो कहीं ना कहीं नौकरियां ही लैक करवा रही है, बट लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक इंपॉर्टेंस पता लग गई कि यार डिग्री की इंपॉर्टेंस तो है। यार डिग्री ले लेता हूँ, फिर बेशक अपना काम कर लूंगा, डिग्री ले लेता हूँ। तो उस चक्कर में ना, अब चाहे पैसे से मिल रही हो चाहे कैसे मिल रही हो, क्योंकि देख इंडिया में भी ना, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है ना, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, 120 करोड़ के पॉपुलेशन में अगर 2% जो रिच आदमी है ना, वो भी तेरी मार्केट है, तो तू समझ रहा है, तू मतलब 20 करोड़ लोगों को टच कर रहा है भाई, मतलब कि तू अच्छा खासा करोड़ों में टच कर रहा है लोगों को।
हाँ वो है, मार्केट तो बहुत बड़ी है इंडिया की यार इंडिया कोई एजुकेशन वाइज तो, पॉपुलेशन कम थोड़ी है ना। मैं बहुत कह रहा हूँ बड़ी इंडिया है। की अगर तू 1% 2% रिच पॉपुलेशन बोल रहा है, तो 2% 120 करोड़ का हुआ कितना वो भी तो बोल। मतलब बहुत ही समझ है। रहा है ना कि मतलब बहुत बड़ी मार्केट है भाई, बहुत बड़ी मार्केट है। तो ऐसा नहीं कि पैसे वालों की कमी है, प्राइवेट वाले कितने ही हैं जो प्राइवेट इंजीनियरिंग फेमस है। धीरे धीरे चित्कारा अपना नाम बना रहा है, चित्कारा मोनोपोली बना रहा है, जैसे एमआईटी बना चुका है। हाँ एमआईटी एमईटी का तो नाम है यार, एमईटी भी। और एमईटी की भी फीस इतनी है। और एमआईटी यहाँ वाले की भाई, एमआईटी नोएडा की फीस इससे ज्यादा है यार। ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। थापर की देख ले, थापर की 2.5 है बट पर एक सेम। आज के टाइम में अगर हम बात करें ना कि एक बिगिनर के लिए क्या स्टेप होगा, कि मतलब अगर उसको इस इंडस्ट्री में घुसना ही है, इसका कुछ आइडिया नहीं है, समझ मतलब कि समझ रहा है, जिसने शुरुआत ही एक मतलब एक डिग्री लेके कोई आदमी निकला है जिसने सोचा है कि मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री में, या तो देखा आपके पास पुश्तैनी पुश्तैनी पैसा बहुत है आपकी फैमिली का, मैं तो को अक्खी लैंग्वेज में बोलूं अगर, कि मतलब जो प्रॉपर बिजनेस लैंग्वेज है, या तो तेरे पास पुश्तैनी पैसा बहुत है कि मान ले तेरे बाप दादा ही को करोड़पति, तेरे पास जमीन बहुत बड़ी, तो तूने कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल दिया, ठीक है। हम्म। और मतलब लगा ले 98% चांसेस है वो चीज चलेगी ही चलेगी, क्योंकि बच्चे बच्चे बहुत है भाई, बच्चे तो हैं बहुत। ही यार। बच्चों की कमी नहीं है, तू ये सोच रहा है ना कि मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे तो आएंगे भाई मेरे भाई। तू धीरे धीरे बच्चे तो नाम आ बनाएगा, वो रहे बच्चे हैं। बढ़ेंगे विद टाइम, कभी कम नहीं होंगे। तू ये नहीं सोच सकता कि मेरी मार्केट इस चीज की डाउनफॉल आ जाएगा, कुछ नहीं भाई, कोई डाउनफॉल नहीं आएगा। चाहे कोविड आ जाए, कितना बड़ा अपोकलिप्स आ जाए, बच्चों ने पढ़ना ही है, और पढ़ाएंगे यही यूनिवर्सिटीज, यही ट्यूशंस, यही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। बट मेरे हिसाब से एक बिगनिंग स्टेप हो सकता है, मैंने जो मेजरली देखा है, एक वो होता है, एक ट्यूशंस खोल लिए बहुत बेसिक लेवल पे। लोग शुरू मतलब एक किससे चीज करते हैं? ऐसे स्टार्टिंग में, एक जो अभी फ्रीमियम करके एक स्कीम थी, बेसिक चीजें फ्री में दो और उसके बाद कुछ चीजें पेड कर दो। यार ये तो अब देख, मैं थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट अपार्ट लेता हूँ इससे, एजुकेशन वाली बात से, मैं तुझे एक एग्जांपल देने के लिए, जियो देखता है, जियो सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। हाँ जियो से इन्होंने। बड़ा एग्जांपल मैं नहीं जानता कोई, अगर इस चीज का होगा तो। आज के टाइम पे अंबानी का तू दिमाग देख, वो क्या हुआ जब ब्लैक मनी का इतना बड़ा टॉपिक उठा, उस आदमी ने क्या किया, हमें पहले एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं तुम्हें, वो दिखाना कि यार एक ब- एक तुम्हें सपनों ऐसे वाली दिखा दुनिया दिया कि दिखाना। ये भी हो सकता है ये भी भाई। हो सकता है, मैं समझ रहा है, तेरे को 4G बोल रहा है वो, मैं फ्री में दे रहा हूँ भाई तेरे को। और तू कह ले, रहा तू चला एक बारी यूज कर और उसके बाद तेरे को पता तूने चलेगा। यूज किया, तुझे लग रहा है भाई ये तो मैंने पहली बार देखा, ये तो बहुत तगड़ी चीज है, वो भी फ्री में। मतलब सोच रहा है, तुझे सिर्फ सिम लेना है, वो कह रहा है रिचार्ज में फ्री में दे रहा हूँ मैं तो। उसने आदत लगवाई तुझे 3 महीने। अब वही आदमी जो 1 GB, या पहले तुझे याद हो अगर, 1 GB हम लोग 1 महीना चलाते थे भाई। हाँ हाँ। 1 GB पहले एक ऐसे ही महीना। था। और कोई बहुत पहले की बात नहीं बता रहा मैं तुझे, 5 साल 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ ये। 5 साल पहले की बात, वो भी 6 साल भी ज्यादा, हाँ 5 साल एक पहले की बात। जीबी चलता था महीना, ऐसे मेरे एक को याद जीबी है। 1 महीना चलता था भाई। वो आदमी आया, उसने बोला मैं 4 GB दे रहा हूँ अनलिमिटेड, करो यूज। अब जब आदमी के पास इतना वास्ट खुला, उसको लगा भाई, मतलब समझ रहा है, एक तो स्पीड, ऊपर से कोई लिमिट नहीं, चल जितना मर्जी। उसने आदत लगवा दी, 3 4 महीने 5 6 महीने। उसके बाद उसने क्या शुरू करा कि ज्यादा नहीं, कम पैसे लेता हूँ, बट मैं आपको यही सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। चल सबको लगा क्या ही बुराई है, जितना हम दे रहे थे उसमें थोड़ा, मतलब उतना ही दे के अगर हमें इतना सब कुछ सर्विस मिल जाए तो क्या बुरा है उसमें। और आज के टाइम में आते आते वही फ्री चीज जो 4 साल 5 साल पहले शुरू हुई थी, उसका 750 रुपये भर रहा हूँ भाई मैं 3 महीने का। हाँ सेवन कितना? फिफ्टी है। सेवन महंगा है फिफ्टी बहुत। रुपीज भर रहा हूँ 3 महीने का, जो कि एक नॉर्मल प्राइस जो एयरटेल दे रहा था उस टाइम पे, एक जो सबके साथ एक, मतलब उसने उसी मार्केट को वापस एट द एंड वही मार्केट लेके आया वो जो था पहले। अब उससे क्या हुआ, उस पॉइंट पे उसका ब्लैक मनी सारा वाइट हो गया। अगर उसके पास था, चल ब्लैक मनी पे मैं कमेंट क्यों मारूं किसी के, बट क्या, ये तो एक अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट बना रहा है। कंट्रोवर्शियल हाँ बात होगी ना। कॉन्ट्रोवर्शियल, बट लेकिन अपनी तो देख अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट है, नॉर्मल लेवल पे है। बट लेकिन बात बता रहा हूँ कि एक, तू सोच रहा है कितना बड़ा मूव था उसका वो। हाँ मतलब एक उसने ऐसे किया कि ना, उसने सारी मार्केट ही अपने नाम कर ली, सारों के हाथ में जियो के सिम दे दिए और अब कहा कि अब कर लो यूज। आज तू स्पॉटिफाई उठा ले भाई, परसों तरसों की बात है, मेरे पास चल स्पॉटिफाई प्रीमियम था, मेरे ऊपर एक यार दोस्त बताता कि अब स्पॉटिफाई ने क्या किया है, कि पहले तो सब कुछ दिया इसने कि भाई गाने वाने लेके आए सब कुछ, अरे मतलब चलो भाई सारे गाने एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, सबको बढ़िया लगने लगा, चलो ठीक है। पहले क्या करते थे कि मतलब एड्स थोड़े दे दिए, 10 20 गानों के बाद पहले एक ऐड आती थी, और वो भी एक ऐड आपने देख लिया, आधे वो 5 सेकंड की कुछ ऐड होती थी, 5 10 सेकंड की, और आधे घंटे के फ्री म्यूजिक। चलो भाई क्या बुरा है इसमें,
सबको बढ़िया लगा, 2-3 साल इसने ऐसे चलाया। अब स्पॉटिफाई ने सबको इस पॉइंट पे ले आया है कि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अब तो आप गाने गाना स्किप नहीं नहीं कर कर सकते सकते। आप। अब गाना नहीं, अब आदमी ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको आदत लग चुकी है, अनॉय होगा अब। क्योंकि तुझे अगर मैं तेरी आदत से हटाऊंगा ना, तू अनॉय होना शुरू हो जाएगा। मान ले सुबह अगर तेरी कोई चीज आदत है ना, तेरे कोई कोई रूटीन है, अगर मान ले तेरे को कुछ जो तेरा एक नॉर्मल रूटीन है, तेरी आदत है, उससे तेरे को यार मैं अगर अलग नौ करूँ ना, बजे उठने वाले बंदे को तुम अचानक से एक दिन 7 बजे उठा दोगे, वो बंदा क्रैंकी हो ऑटोमेटिकली जाएगा। अनॉय होने लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब ये फिर वो आदमी क्या कहेगा कि यार चल 10-20 रुपए के लिए क्या ये अनॉय होना, दे के परे करो। समझ रहा है। हम्म। और स्पॉटिफाई का भी कितना ब्रिलियंट, देखने को तो पता नहीं लगा हमें, स्लो मूव था। वो स्लो पॉइजन नहीं होता कि तुम्हें पता नहीं लगता है, बट धीरे धीरे तुम पे वो इफेक्ट बहुत डाल रहा होता है। क्या नाम है इसका, नेटफ्लिक्स लगा ले तू, कोई भी कुछ भी उठाएगा ना भाई, मेरे भाई। आज एक फ्यूचरिस्टिक तुझे वो बताता हूँ, अगर तुझे पता हो जियो सिनेमा। जियो सिनेमा बीच में पूरा डाउन, अब हम थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए, बट लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था डिस्कस करने को। हो जाता साइड बाय साइड तो कुछ बुरी बात तो है नहीं। तो एक जियो सिनेमा का अगर तुझे आइडिया हो, तो जियो सिनेमा ना बीच में पूरा, जब शुरू शुरू में जियो के साथ, जियो ने अपने एप्स भी लॉन्च किए थे, अपने फोन हाँ, और मेरे सिम को के याद साथ है, याद है। अपने एप्स भी बहुत सारे लॉन्च किए थे। तो अब जियो सिनेमा का क्या सीन है कि मतलब जियो सिनेमा बीच में पूरा लेन था कि चलो ठीक है भाई, जो नॉर्मल टीवी पे चल रहा है वो भी टेलीकास्ट कर देते थे, तो ठीक है, वेल एंड गुड। अब रिसेंटली क्या हुआ, जियो ने अपना एक वो किया मेक ओवर टाइप्स, कि मतलब नहीं नहीं ठीक करना है सब कुछ। तो जियो ने ना बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी सीरीज, जियो ने बोला कि हम अपने जियो सिनेमा ऐप पर लेके आ रहे हैं फ्री में। भाई पुरानी टेक्टिक्स, सारी पुरानी टेक्टिक्स, कि मतलब हम आपको सारी वही फ्री, अभी मतलब ये लोग ने सीरीज भी तो बहुत सारी क्रिकेट की फ्री में चलाई है ना वहाँ जियो सिनेमा पे। हाँ एग्जैक्टली। अब सुन क्या है, अब क्या है उसमें, अभी इन्होंने पहले फ्री में दिया 1-2 महीना, अब क्या कह रहे हैं कि आपको अपने एड्स हटाने हैं ना, अब क्या करते हैं, हर 2 सेकंड बाद ऐड डाल देंगे सीरीज के अंदर। हाँ। अब बोलेंगे आपको ऐड फ्री जाना है, तो आप ऐसा करो कि हमारा ये वाला नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है 100 रुपए की, पता नहीं ऐसे कुछ, वो ले लो, और देन ऐड फ्री जा सकते हो आप, और नॉर्मली देखो, और कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी एक नॉर्मल मूव है भाई, तू आने वाले टाइम में देखना, ये इतनी मूवी सीरीज डाल रहे हैं फ्री में, एक टाइम के बाद क्या करेगा जियो सिनेमा, 1 साल बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लो, तो आपको आधी सीरीज अवेलेबल कर देगा, आधी सीरीज अवेलेबल कर देगा, कि मतलब ये है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले लो, ये है इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले लो। और वही 2 साल बाद हो जाएगा कि पूरा amazon जियो प्राइम सिनेमा। वालों ने भी ऐसे हाँ ही किया हुआ है, मतलब तुम एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन लो और कुछ चीजें उसके अंदर भी रेंट की हैं। भाई, समझ रहा है, धीरे धीरे सब यार, सबको पता है ना कि स्लो स्लो आदत लगाओ पहले, कि मतलब तेरे को मैंने पहले डेली अपने घर से एक लाके रोटी खिलाई, या फिर वो कुछ पेस्ट्री से बनाता हूँ तुझे डेली आके खिलाई, तुझे आदत लगा दी। फिर बाद में जब तुझे लगा कि नहीं यार, ये तो अच्छी है, खाना खुद भी खाना, उसके लिए फिर तू अब बोलेगा, मैं तुझे बोलूंगा नहीं यार 10 रुपए दे तो दूंगा। तो पर तुझे आदत लग चुकी है, तो तू क्या बोलेगा, चल छोड़ यार, 10 रुपए कौन सा बड़ा अमाउंट है, दे देता हूँ, कम से कम अच्छी चीज तो मिल रही है। तो मतलब समझ रहा है, छोटा छोटा अमाउंट कर करके, तेरे लिए तो सिर्फ 10 रुपए हुआ ना, बट सोच रहा है कितनी बड़ी मार्केट से उसको 10 रुपए आ रहा है वो, हर हाँ, बंदा वो देगा अपनी जेब बल्क से। पे खेल गया ना वो। बल्क पे उसको, तेरा अमाउंट छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना, पर तेरी मार्केट देख कितनी बड़ी है। बल्क ऐसा पे नहीं है खेल तेरा रहे हैं जो। 100 रुपए के 5 कस्टमर है, तेरे 10 रुपए के 1000 कस्टमर है। समझ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा टैक्टिक है यार, एक बिजनेस मूव्स तो यार इनसे सीखने वाले। आज के टाइम में इतना समझ ले यार, कि कल अगर अंबानी जैसा आदमी चाह ले ना कि तेरे जेब से 100 रुपए निकालना है, तो भारत के हर एक व्यक्ति, 120 करोड़ लोगों के जेब से कल वो 100 रुपए निकाल लेगा। उसके पास वो दिमाग है, उस आदमी के पास वो दिमाग है भाई। और उस आदमी के पास मार्केट, उसके आदमी के पास सब कुछ है भाई, सब कुछ ही है एक पॉइंट पे, उसने, समझ और रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले किया नहीं हुआ, उसने किया हुआ है ये सब पहले। वही कह उसने रहा हूँ ना मेरे सबकी भाई। जेबों से हाथ अगर काट के उसको पैसे निकाले। अगर तू बोलेगा ना, उस आदमी के पास इतना लिटरली दिमाग है कि वो कल ना चाह लेगा, अगर कि मुझे कल यशस्वी बरार और सत्यम झा के जेब से 100 रुपए निकालने हैं, तो वो निकाल लेगा। इतनी बात मेरी दिमाग सुन लेना, और ये बात मैं तुझे बहुत बड़े लेवल पे बता रहा हूँ कि ये है चीज। ये तो है, बात तो है। इज नॉट डिनाइंग दैट। अब इसी हाँ, चीज़ को आगे सत्यम हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू डेफिनेटली। एवरीबॉडी फॉर ट्यूनिंग इन। गुड बाय थैंक यू सो मच सत्यम। बरार, फॉर कॉलिंग मी इन यार। और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं ब्रो, डेफिनेटली। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू अगेन, और विल हाँ, कंटिन्यू दिस लेटर ऑन। थैंक यू everybody for tuning in, and we'll be continuing this in yet another episode of Business Insiders.